हेलो एंड वेलकम स्टॉक टॉक विद आनंद में। मेरा नाम है आनंद। तो ट्यूसडे यानी कि कल 19 अप्रैल को एसीसी ने अपना पहला क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया, जिसको लेके काफ़ी सारे हेडलाइंस बने हैं। उसी कुछ हेडलाइंस को हम अभी रीड करने वाले हैं। सीमेंट मेकर एसीसी ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड 29.6% year-on-year drop on consolidated net profit at 396 crores। तो जैसे कि इन पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि एसीसी ने 29.6% का जो प्रॉफिट है वो गंवाया है पिछले साल के पहले क्वार्टर में। यानी कि जो लास्ट 2021 के जो पहला क्वार्टर है, जो जैन से लेके मार्च तक चलता है, उसमें एसीसी ने 563 का प्रॉफिट किया था। और इस साल जो जैन फेब और मार्च का जो कंबाइंड प्रॉफिट है वो है 396 का। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये -29% का जो डिफरेंस हुआ है। मतलब ये प्रॉफिट तो हुआ है कंपनी को, पर ये प्रॉफिट कम हुआ है पिछले ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के कंपेयर में। पर रेवेन्यू जो है वो पिछले क्वार्टर का, यानी जो 2021 का जो क्वार्टर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में का, उससे 200% बढ़ा है। अगर आप ये देखो, लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर में जो डिफरेंस है वो 200 करोड़ का है, जो काफ़ी ज़्यादा है। पर कंपनी ने एक्सपेंस भी बढ़ा दिया है इस क्वार्टर, इस वजह से ये इतना बड़ा गैप देखने मिल रहा है इसमें और इसमें। अब द जनवरी टू मार्च 2022 क्वार्टर वॉज इम्पैक्टेड ड्यू टू ग्लोबल राइज इन फ्यूल कॉस्ट। ये मेन रीज़न रहेगा इस साल के कई जो कंपनी है उसका फ्यूल कॉस्ट जो बढ़ा है पिछले फेब से रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, वो काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है बिज़नेस पे। यही रीज़न दिया गया है एसीसी के अथॉरिटीज़ द्वारा भी कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी को यहाँ नुकसान हुआ है। तो जिसमें एमडी और सीईओ श्रीधर बालकृष्णन ने कहा है कि जो एफिशिएंसी है वो और जो कॉस्ट रिडक्शन है उस पे इस बार ध्यान दिया गया है और दिया जाएगा। अगर आप देखोगे, ये कॉस्ट रिडक्शन बहुत बार बोला गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्ट कॉस्ट एंड कंट्रोल मेजर ये लिया जाएगा, और ये लिया जा रहा है क्योंकि अगर कॉस्ट आप देखोगे तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है। He later added, "We are confident that demand situation will further improve in the coming month, supported by an improving domestic economic environment and various initiatives from the government in terms of increased spending in infrastructure." तो यहाँ एसीसी को ये अभी होप है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से पिछले कुछ साल में स्पेंड कर रहा है, वो और एग्रेसिव होके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देगा, जिस वजह से उनका आगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट्स इम्प्रूव होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप देखोगे कि ये क्वार्टर जो है, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में से और इस क्वार्टर में एक 200 करोड़ का ऊपर प्रॉफिट बढ़ा है पिछली बार से। पर
एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से यहाँ पे टोटल कम हो गया है बाकी क्वार्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देखोगे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 14% है, जो काफ़ी कम है। अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर भी कम था और उसके बाद 14 सिर्फ दिसंबर 22 में था और दिसंबर 2019 में था। तो ये कम होने की वजह से काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा एसीसी के शेयर प्राइस पे भी, क्योंकि आप यहाँ देखोगे यहाँ पे अच्छा किया था, 22 पे लेके आए थे, पर उसके बाद कभी भी 22 को क्रॉस नहीं किया है। और जो कंपनी ने मेन जो बुरा परफॉर्मेंस दिया है वो यहाँ पे है। अगर आप इसको जैसे 563 जो है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ है और इस वजह से एसीसी जो है काफ़ी जो है परेशानी में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके और इसके प्रॉफिट में 200 करोड़ का जो है बढ़त है। पर यहाँ पे कॉस्ट की वजह से, यहाँ जो कॉस्ट था वो काफ़ी कम था, 3400 था और यहाँ 3700 है। तो अगर इस ऑपरेटिंग मार्जिन और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन वो 20 था और यहाँ 14 है, तो इस 20 और इस 14 मतलब ये जो कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ये पिछले साल के पहले क्वार्टर को बढ़ना तो मतलब दूर की बात है, मैच भी नहीं कर पाया और -29.6% का कम हो गया ये पिछले साल के प्रॉफिट से। इस वजह से जो एसीसी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी पुअर रहा है। और ओवरऑल सारे सीमेंट सेक्टर का यही जो है आउटलुक रहेगा कि वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल करें और होपफुली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव हो, जिस वजह से जो ऐसे जो कमोडिटी ड्रिवन कंपनी है वो अच्छा कर पाए आगे आने वाले क्वार्टर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक टॉक. Please do subscribe my channel. Thank you.